बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी दो आंखें क्यों हैं? दो आंखों की कारकर्दगी हमें इस काबिल बनाती है कि नज़र आने वाली चीज़ को पूरी वसअत के साथ देख सकें, जो एक आंख से नामुमकिन होती है। हमारी दोनों आंखें किसी एक चीज़ को तकरीबन एक जैसी बुलंदी से देखती हैं, लेकिन किसी हद तक मुख्तलिफ उफ़क़ी ज़ावियों से देखती हैं। लेकिन दोनों आंखों से अंदरूनी पर्दे पर पड़ने वाले अक्स हमारे दिमाग के खसूसी अमल के तहत तीनों सिमतों पर मबनी एक मुकम्मल शबीह का तासुर बनते हैं। इस सलाहियत को हुजम बीनी की बसारत कहते हैं। यही सलाहियत हमें फासले जांचने के काबिल बनाती है और हम अंदाज़ा कर पाते हैं कि नज़र आने वाली चीज़ कितनी दूर है। रोज़मर्रा के मामूलात सरअंजाम देने के लिए ये नहायत ज़रूरी सलाहियत है। एक आँख से हम दूर तक देख सकते हैं, लेकिन हुजम बीनी में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। थर्मामीटर ज़बान के नीचे क्यों रखा जाता है? जिस्म का दर्जा हरारत जांचने के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है और थर्मामीटर को ज़बान के नीचे या बगल में रखा जा सकता है। थर्मामीटर में मौजूद पारा फैलकर हरारत की शिद्दत बताता है। चुनांचे थर्मामीटर का बल्ब यानी थर्मामीटर का हसास हिस्सा कुछ देर तक जिस्म के किसी हिस्सा के साथ मस किया जाता है। जिस्म के ज़्यादातर हिस्से बैरूनी माहौल की ज़द में रहते हैं, इसीलिए उनका दर्जा हरारत बदन के असल दर्जा हरारत से कुछ कम होता है। इसलिए थर्मामीटर का बल्ब किसी ऐसे मकाम पर रखा जाता है जहां बराह रास्त खारजी फिजा से मुतासिर ना होता हो। इलावा अजीज ज़रूरी होता है कि थर्मामीटर का बल्ब चारों तरफ से जिस्म में घिरा रहे। बगल इस मकसद के लिए अच्छा मकाम है जहां थर्मामीटर पे ज़रब आने और टूटने का खतरा भी कम होता है। इसलिए बच्चों का दर्जा हरारत देखने के लिए उनकी बगल में थर्मामीटर रखा जाता है। बालिग अफराद में थर्मामीटर का बल्ब ज़बान के नीचे रखा जाता है। इस मकाम में जिल्द नहायत हसास होती है, हरारत का इत्तिसाल भी अच्छा होता है। बल्ब चारों तरफ से जिल्द में मलफूफ हो जाता है, चुनाचे बदन का दुरुस्त तरीन दर्जा हरारत मालूम हो जाता है। हम पलकें क्यों झपकते हैं? पलकें झपकने से आंखों में बाहर से पड़ने वाले ज़रात खारिज होते रहते हैं और आंखों की चिकनाहट बरकरार रहती है। चिकनाहट आंखों के कर्निया को शफाफ रखने में मदद देती है। कर्निया आंखों के ढेले के बैरूनी शफाफ सतह को कहते हैं। आंखों के दोनों ढेलों के किनारों पे नन्हे मुन्ने ग्लैंड्स होते हैं जो पलकें बंद होने पर हर दफ़ा एक ख़ास किस्म का आबी सयाल खारिज करते हैं। हर दफ़ा जब भी कोई पलक झपकता है तो आंसुओं के ग्लैंड्स भी कुछ रतूबत खारिज करते हैं। ये सयाल और रतूबत आंखों को धोने का अमल सरअंजाम देने के अलावा भी रखती है। आंखों के सामने अचानक होने वाली हरकत भी इज़्तिरारी कैफियत में पलकें झपकने पे मजबूर कर देती है। ये भी एक कुदरती हिफाजती इक़दाम होता है। अंदाज़ा लगाया गया है कि एक औसत फ़र्द अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 250 मिलियन दफ़ा पलकें झपकता है। हम जमाई क्यों लेते हैं? जमाई लेने का अमल अज़ खुद रूनुमा हो जाता है। इसके लिए कोशिश नहीं करना पड़ती। ये एक इज़्तिरारी अमल होता है जो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन को पुरजोर तरीके से दाखिल करता है। जिस्म को ऑक्सीजन की तरसील बाज़ औक़ात कम हो जाती है। इसकी वजह माहौल में ऑक्सीजन की कमी या फिर देर तक गहरे सांस ना लेने का नतीजा होती है। गहरे सांस ना लेने का सबब आमतौर पर थकन या फिर दबाव में रहना होता है। बाज़ औक़ात हम ज़्यादा देर तक गैर फ़ाल बैठे रहते हैं। ये सूरत हाल भी ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की तरसील को मुमकिन नहीं रहने देती। जब खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है तो जिस्म का फितरी निज़ाम जमाई लेने का अमल पैदा कर देता है। इस अमल में हमारा मुंह बहुत ज़्यादा खुल जाता है। ज़्यादा मुंह खुलने से ज़्यादा हवा फेफड़ों में दाखिल होती है और भरपूर मिकदार में ऑक्सीजन मिलती है। खून को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने से थकन दूर हो जाती है। प्याज काटने पर आंसू क्यों निकलते हैं? आंसू पैदा करने वाले गदूद आंसुओं के ज़रिए आंखों में ज़रूरी नमी बरकरार रखते हैं और आम हालात में ये आंसू नाक के रास्ते खारिज हो जाते हैं। प्याज में सल्फ़र पे मुश्तमिल ऐसे हल पजीर आबी मादे होते हैं जो तेज़ी से उड़ जाते हैं। प्याज काटने पर ये मादे तेज़ी से हवा में फैल जाते हैं और आंखों में खराश पैदा करते हैं। आंसू पैदा करने वाले गदूद फ़ौरन फ़आल हो जाते हैं और इन खराशदार मादों को आंखों से निकालने के लिए आंसू पैदा करने लगते हैं। ये खुदकार फितरी हिफाजती अमल है जिसमें आंसू इतनी तेज़ी से पैदा होते हैं कि उन्हें मामूल के मुताबिक नाक से खारिज नहीं किया जा सकता। चुनांचे आंखों से मुसलसल आंसू निकलते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।